जो व्यू वही है कि मार्केट में बिकॉज अंडर ओनरशिप है, बिकॉज एक्सट्रीम पेसिमिज्म से निकल के आ रहे हैं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग मैं जो बोल रहा हूँ उसके चलते मार्केट में एक पकड़ बनी हुई है और वो मुझे लगता है कि पकड़ अभी भी शायद कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन दीपांशु, इसमें तीन चीज़ें मैं बात करूंगा, एक मार्केट के बारे में, एक कॉल्स का अपडेट भी दूंगा और आगे के बारे में भी। लेकिन क्या ऐसी मार्केट में आप एक ट्रेडर पैसे बना सकता है? तो मेरा मानना है कि वो बहुत अब हम जिस मार्केट जोन में आ चुके हैं ना, ये मार्केट मुश्किल हो गई है। अब वो मुश्किल क्यों हो गई है? क्योंकि अब हमें शॉर्ट नहीं करना है इस वक्त, क्योंकि शॉर्ट का अभी तक वो सिग्नल नहीं आया। जब तक पूरी तरह शॉर्ट कवरिंग नहीं हो जाती, जब तक पूरी तरह अनाउंसमेंट जो पॉजिटिव है नहीं आ जाती, तब तक मार्केट में पकड़ रहेगी और छोटी मोटी गिरावट भी देखने को मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट करोगे तो वहीं से आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर चल रही है। अब लॉजिक क्या डिफाई करता है? लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कोरोना का सोल्यूशन निकला नहीं, लॉकडाउन का सोल्यूशन निकला नहीं, लॉकडाउन जितना लंबा होता जा रहा है प्रॉब्लम है, आगे जाके इकोनॉमी को इफेक्ट होगा, और दूर तक लग रहा है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा ये वे ऑफ लाइफ होने वाली है हमारी। तो ये सब चीजें आगे दिक्कत करेंगी, बिल्कुल डेफिनेटली दिक्कत करेंगी। इसका अंत कहाँ है नहीं पता। तो इस सब के चलते द ओनली सिल्वर लाइनिंग इज दैट कि अब ये सबको पता है दीपांशु, ये सब। तो लॉजिकल ट्रेड क्या है कि शॉर्ट करना है या नहीं लेना। एग्जैक्टली जब एपरेंट लॉजिक कोई भी मार्केट में बन जाता है, विच इज एन एक्सट्रीम एपरेंट लॉजिक, जो कि सबको लगता है एक नो ब्रेनर बन जाता है, तो वो ट्रेड नहीं बनता। तो उस ट्रेड के चलते आप शॉर्ट नहीं कर सकते। क्या लॉन्ग कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग में आपको पैसे ढंग से आ सकते हैं? अब जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं, मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल है। उसका कारण यह है, मैं ट्रेडिंग मेंटालिटी बताता हूं। आप कोई भी बीटीएसटी करेंगे या कुछ करेंगे, आप जब लेके जाएंगे और जरा सा भी नीचे खुलेगी या जरा सा भी नीचे जाएगी, तो आपको अभी इमीडिएटली नीचे का रेट ध्यान आ जाएगा। अरे अभी तो 8000 के पास ये भाव था, क्या मैंने बहुत ऊपर तो नहीं ले लिया? तो आप वो सौदा होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इसमें चलते मुझे लगता है कि फॉर ए ट्रेडर द लाइफ ऑफ ट्रेडिंग विल बिकम डिफिकल्ट। वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, वेयर आई सी दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट कुछ टाइम के लिए रह सकता है। वो 1 दिन है, 3 दिन है, 5 दिन है, मुझे नहीं पता, बट एक टाइम ऐसा है मेरे लिए, ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो मुझे कोई फ्रेश चीज अभी बहुत कन्विंसिंग नहीं दिखती है। सो आई थिंक ये जो लॉन्ग एंड शॉर्ट में मैंने बताया दीपांशु, ये मेरा व्यू है, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, जिस तरह से मैं देखता हूं, ट्रेडर को ध्यान में रखते हुए, क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए कि ये मुश्किल मार्केट है। आप टॉप पे ले लेंगे तो आपको लगेगा क्या मैंने बहुत ऊपर तो नहीं ले लिया, लेकिन आप नहीं लेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन आप बेच देंगे तो भी ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजों के चलते मुझे लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। ये पेशेंस टेस्टिंग टाइम है, और दीपांशु आगे पीछे करके ये मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन एक टाइम जल्दी आएगा जब ये धड़ाम से नीचे भी आएगा। क्योंकि जब सारी चीजें, जब एक्चुअली क्या दीपांशु, एक सेइंग है, आपने बहुत सुनी होगी, यू कैन fool some people at all the time. You can fool some people at all the time. You can fool everyone at some time. You can fool all the people sometime. But you cannot fool all the people at all the time. तो ये जो पहले दो चीजें हैं ना, अभी वो चल रही हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि पेशेंस जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि लॉजिक एक्सट्रीमली राइट है और वो कोई गलत लॉजिक नहीं है जो सोच रहा है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और हो रही है। जब एक्सट्रीम लॉजिक और एक्सट्रीम रियलिटी मैच नहीं करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको 2 स्टेप पीछे लेने चाहिए, पेशेंटली रिव्यू करना चाहिए, वेट करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर मानता हूं कि सब लोग घर पे बैठे हैं, इस वक्त जो मेजर ट्रेड है, ट्रेडिंग चल रही है, हर वक्त कुछ लगता है, हर बहुत जल्दी डेटा चेंज होता है, और वो डेटा इसलिए भी राइट नहीं चेंज होता क्योंकि बहुत थिन वॉल्यूम पे डेटा चेंज हो रहा है। आज जो एक आउटस्टैंडिंग पोजीशन होती थी, अगर 100 होती थी तो वो 30 रह गई है। तो अगर वो 30 रह गई है, उस स्केल पे अगर मैं देखूं तो वो डेटा जो चेंज है वो आपको कन्विक्शन व्यू नहीं देता। तो इन दी एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन व्यू, मेरी लाइफ का डिसिप्लिन है कि कंपल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बहुत सेलेक्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो मोटा मार्केट नो ट्रेडिंग जोन में है। बाकी दीपांशु, आप अभी नेक्स्ट में मैं अपनी कॉल्स का अपडेट भी देना चाहता हूं और फ्यूचर आउटलुक भी देना चाहता हूं। अनिल जी अगर कुछ कहना चाहें तो।